एक्चुअली फिर कट गया था आपका, फिर आवाज मैं पूरा नहीं समझ पाया आप क्या बोलना चाह रहे थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रहा है अब? हाँ अभी आ रहा है, आ रहा है। कह रहे हैं प्रभु जी, जो आत्मा का हनन करने वाला है उसको हाँ असुर लोक में जो है डाल दिया जाता है, जहाँ अज्ञान और अंधकार होता है। तो ये हाँ निम्न हाँ। लोक की बात हो रही है कि नरक की बात होती है? हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो निम्न लोक में भेजेंगे कि ये नरक में? नरक ही निम्न लोक है, वही है अच्छा। मतलब। जैसे रसातल, पाताल, अतल, वितल, सुतल कैसे बहुत सारे है, तलातल, रसातल ऐसे करके वो बहुत सारे मतलब कैटेगरी है कि मतलब उसके कर्म के हिसाब से अलग, सब नरक के अंदर ही आता है। अच्छा जो अच्छा, 14, ठीक है। हाँ वो निम्न लोक ही नरक लोक होता है, तो नीचे का हरे कृष्ण गुरु जी। लोअर प्लानिट, जिसको मतलब लोअर पार्ट कह सकते हैं आप, ब्रह्मांड तो का। इसके नीचे तो 28 नरक के बारे में वर्णन मिलता है ना? हाँ ऐसे उसमें बहुत सारे अलग अलग नरक होता है, और अलग नरक होता है, ऐसा अलग अलग बहुत सारे नरक है। आप गरुड़ पुराण आदि पढ़ेंगे, उसमें आपको पूरा विस्तार में दिया हुआ है। तो इसको भी नर्क कहेंगे? अतल वितल सुतल तलातल महातल और रसातल पाताल को? हाँ ये सब मतलब निम्न लोक में आता है, उसमें भी बहुत सारे कैटेगरी भी होती है। बहुत सारा ऐसा मतलब ब्रह्मांड मतलब ऐसा है कि उसको आप मतलब माप भी नहीं सकते, इतना बड़ा बड़ा उसमें बहुत सारी चीजें रहता है। हम तो बस जैसे मान लीजिए पूरे ब्रह्मांड में हम लोग सुई की नोक के जितना एरिया होता है ना, उतना एरिया भी हमारा मतलब पृथ्वी लोक नहीं है, उसमें भी हम लोग इतना देखते हैं कि कितना कुछ है। अब ये जो अनंत हो हम्म। फिर कितना क्या होगा, तो ये अचिंत विषय है। ये सिर्फ हाँ, शास्त्रों का अच्छे से पढ़ के समझा जा सकता है। ठीक है गुरु जी। हरे ये कृष्णा। फेथ 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 डिपेंड करता है, फेथ बहुत जरूरी होता है, शास्त्रों को पढ़ेंगे आपको फिर समझ में आएगा कैसा कैसा है। तो अभी हम सबसे पहले जब तक और भी काफी सारे पार्टिसिपेंट्स अभी आ रहे हैं, तो हम तब तक एक बार कल हमने क्या क्या देखा उसको थोड़ा एक बार ऐसे संक्षेप में देख लेते हैं। कल हमने देखा ना मंत्र 3, मंत्र 3 हमने कल देखा था, जिसमें वो जो आपने अभी सवाल पूछा, आत्मा का हनन करने वाला चाहे वो किसी भी चाहे वो कोई भी हो, तो उसको श्रद्धालुओं के लोकों में भेजा जाएगा और अंधकार में उनको जगह मिलेगा। और मनुष्य जीवन कैसे पशु से अलग है, उनको कैसे उत्तरदायित्व मिलता है। और सूर असुर क्या होते हैं, सूर वही होता है जो बेसिकली भगवान को मानते हैं, आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, और असुर वही होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, जो जो उसको फायदे का चीज है उसको लेते हैं, बाकी चीज को नहीं मानता, उसका असुर कहा जाता है। और जो बुद्धिमान है वो समझ जाता है मनुष्य जीवन का वैल्यू, फिर वो आध्यात्मिक प्रगति अपना करता है। साथ ही साथ हमने प्रभुपाद जी का एक सुंदर उदाहरण मैंने देखा था कि ये जो भौतिक जगत है, समंदर है, मनुष्य जीवन नाव के बराबर है, जिसके माध्यम से हमें इस समंदर को पार करते हैं। और जो गुरु होते हैं वो नाविक होते हैं, जो हमें दिशा देते हैं, हमें पार कराते हैं। और जो हमें सुख सुविधा मिला है इस मनुष्य शरीर में, वो मंद मंद बहती हवा की तरह है, जो हमें इस भौतिक जगत को पार करने में हमें मदद करेगा। तो हमें इसकी जो जो सुविधा हमें मिली है उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। जैसे हमें किताबें पढ़ने का, हमें हमारे पास समझने का हमें पर इंटेलिजेंट दिया है, तो हमें वही किताब पढ़ने चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक प्रगति में हमारा साथ दे। नहीं तो किताब तो ऐसे बहुत सारा है। और वही जो आत्मा चिंतन नहीं करेगा उसको फिर आत्मा कहा जाएगा, नहीं आत्मा का हनन करने वाला कहा जाएगा, क्योंकि ये जो हमें शरीर मिला है ये भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। अगर वही नहीं करेंगे तो फिर बाकी जो भी हम कर रहे हैं सब अविद्या है, सब बेकार है। और शारीरिक जो दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो हमारी जो जरूरत है वो पशु के समान है, लेकिन हमें फिर भी भगवान ने आरामदायक जीवन दिया है ताकि हम कुछ ऐसा काम कर पाए जो कि पशु नहीं कर सकते, वो है आध्यात्मिक चिंतन या फिर भगवत भक्ति। और हमने ये भी देखा कैसे ऑफिस में अलग अलग पदाधिकारी को अलग अलग सुविधाएं मिलती है, इसी तरह मनुष्य जीवन को अच्छा सुविधा मिला है बाकी योनि से। लेकिन ज्यादातर मनुष्य क्या करते हैं आजकल, पेट पालने के लिए काम करता है, और उसका जो आध्यात्मिक चिंतन है वो उसमें कोई रुचि नहीं लेता है। फिर हमने भगवत गीता से देखा है कि जो कभी भक्ति किसी का अगर छूट जाता है तो उनको कैसे ब्राह्मण परिवार में या धनी परिवार में उनको जन्म मिलता है, अगला जन्म, ताकि उनका भक्ति जहाँ से खत्म हुआ है वहीं से वो बिना कोई बाधा के वो शुरू कर पाए, और जो पिछला जो भक्ति उन्होंने किया होता है उसका भी उसको वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड मिल जाता है। यानी जो बचा हुआ जो फल था, मतलब वो कंप्लीट नहीं कर पाया, तो जो उसने जितना भी किया था वही से फिर चालू होता है। अगर उसने 5% किया तो आपका 6% से चालू होता है। ये भी हमने देखा। आज हमने ये देखा
कि जो दीर्घ काल तक जो तपस्या करते हैं या भक्ति करते हैं उनके साथ क्या होता है, उनको मतलब जैसे अल्प समय तक भक्ति करके कोई शरीर छूट गया तो उनको फिर पहले स्वर्ग मिलता है, फिर उनको अगला जन्म मिलता है, भक्ति करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन जो दीर्घ काल तक करता है उनको फिर डायरेक्ट जन्म मिलता है जिससे वो भक्ति कर पाए। तो अलग अलग होते हैं। जैसे बहुत सारे और भी हमने पॉइंट देखा था कि बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं, मिथ्या अहंकार बल तप काम तथा क्रोध के मोहित होकर मतलब दिखावा के लिए काम करते हैं, दिखावा के लिए परोपकार करते हैं और कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उनको सिर्फ ख्याति चाहिए होता है, यश चाहिए होता है, नाम चाहिए होता है। और हमने साथ लास्ट में ये देखा कि जो मनुष्य जीवन है ये सिर्फ आर्थिक विषय पर या कैसे अमीर बना जाए, कैसे पैसे कमाया जाए, भौतिक चीजों पे ना लगाकर हमें आध्यात्मिक चीजों में लगाना चाहिए। जैसे एकादशी का दिन होता है, वो दिन होता है कि उसमें हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हम काम हमें आध्यात्मिक करना चाहिए, भगवान से रिलेटेड चीजें हमें करना चाहिए और एकदम मिनिमम काम हमें करना चाहिए हमारे शरीर के लिए। तो हम जब ये पूरा हमारा मनुष्य जीवन को एकादशी की तरह लेकर चलेंगे तब जाकर हमें वास्तविक फल प्राप्त होगा। हमें पूरा मान लीजिए हम पूरे एकादशी वाले हमारा पूरा 100 साल का एकादशी ऐसे समझ के चलिए। 100 साल तक आपको उपवास नहीं करना, लेकिन आपको मैक्सिमम चीज जो है आध्यात्मिक करना है, बाकी चीज आपको भौतिक करना है। लेकिन उसमें भी क्या होगा, आपको वो नहीं सोच के करना कि मैं ही कर रहा हूँ ये सब है, ऐसा नहीं। आपको आध्यात्मिक चिंतन हमेशा होना चाहिए। आप एक बार को खाना छोड़ सकते हैं लेकिन आप अपना माला नहीं छोड़ सकते, ऐसा आप सोच के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। हम पहले एक बार मंत्र को शेयर करें हमारा जो आ रहा होगा सबको, दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जी हाँ ठीक है, तो अपने अपने स्थानों पर नहीं प्रभु जी। हाँ इसको, दिख रहे हैं। हाँ अपने अपने स्थान पर रह के इसको उच्चारण करिए आपने। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितमश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपसे भी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने साथ दिया ये जो हमारे मंगलाचरण थे इसको पढ़ने में। तो अभी हम हमारा आज का स्लाइड जो है वो शेयर करते हैं।
हाँ, तो आज हमारा जो मंत्र है वो मंत्र 4 है, तो आप लोग करें उच्चारण करने का। अनेजदेक मनसो जबीय नन्न पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठ तस्मिन्नपमातरिष्वा ददाति। यहाँ पे इसका मतलब है, श्लोक अनुवाद पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अपने धाम में रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा के पूर्ति करने वाले देवताओं को बस में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भगवान है वो मन से अधिक, अपने धाम पे रहते हुए भी मन से अधिक गति से भाग सकते हैं। यानी मन से अधिक मतलब इसको कैसे समझे, मन का गति क्या है? मन का गति इतना है, आप सोचिए लंदन तो आप हो गया, आप इतना मतलब सोचते में इतना आप लंदन पहुंच गए, ये मन का गति होता है। इससे भी ज्यादा भगवान तेज भाग सकते हैं और वो समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। इसका मतलब है जितना भी मतलब उनसे ज्यादा तेज कोई भी नहीं है। सबसे ज्यादा तेज किनका है? भगवान का है। और एक स्थान पर रहते हुए भी वो वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को बस में रख सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ही सिंपल है। जैसे जब पीएम होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है, वो एक जगह पे बैठे हुए, वो हर जगह नहीं जाते, लेकिन उनके जो कानून उन्होंने बनाया उसके माध्यम से और अपने के जो नीचे सब कुछ सब जो ऑफिसर्स है उनके माध्यम से पूरा देश को नियम कानून व्यवस्था को कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है, इसके कोई बड़ी बात नहीं है। और भगवान के लिए तो और कोई बड़ी बात नहीं, तो कर सकते हैं। और वे श्रेष्ठता में सबसे आगे है, यानी जो श्रेष्ठता में अगर सबसे ऊंचे कौन है, वो है भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवत गीता में देखेंगे तो यहाँ पे वहां पे ऐसा नहीं दिया कि श्री कृष्ण उवाच। आप लोग सब भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो उसमें देखेंगे दिया हुआ श्री भगवान उवाच, और यहाँ पे बोला किसने है? श्री कृष्ण ने। तो इसका क्या लॉजिक बनता है? इसका लॉजिक ऐसे बनता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये बोल दूं कि हमारे गांव में कल मंत्री आया था, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मंत्री कौन मंत्री? बहुत सारे मंत्री है इंडिया में, बहुत बहुत मंत्री, हजारों लाखों मंत्री है। लेकिन जो ही हम ये बोल देंगे हमारे घर में प्रधानमंत्री आए थे, तो उस समय सब समझ जाएंगे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक ही होता है। इसी तरह अगर भगवान बोल दिया तो व्यासदेव ने ऐसे मतलब, अगर देवता बोल दे तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज, कौन से देवता? लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं, शब्द भगवान व्यवहार किया गया, इसका मतलब एक ही है, समझिए वही भगवान है, वही श्री कृष्ण है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है श्री कृष्ण ही है। अगर देवी देवता बोल दे, कोई देवता बोले देवता ने कहा, तो फिर हमारे कंफ्यूज होते, बहुत सारे देवता है, कैसे हम समझ पाते हैं? इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, हर जगह उन्होंने भगवान लिखा। इसका मतलब क्या भगवान और बहुत सारे नहीं है, कि क्यों हमें ब्याज हमें कंफ्यूजन में क्यों डालेंगे? तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है वो श्री कृष्ण ही है। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने धाम में, एक्चुअली प्रभुपाद जी ने ऊपर लिख दिया है और नीचे मैंने थोड़ा इसको और अच्छे से समझा, मतलब डिटेल्स में लिखा है थोड़ा शॉर्टकट में। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भगवान मन से अधिक गति से भाग सकते हैं और सबको पीछे कर सकते हैं, जो हमने बता दिया। शक्तिशाली देवता उनके पास नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे पास पहुंचने का मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे बात नहीं कर सकते, उनके पास जा नहीं सकते। इसका पास पहुंचने का मतलब है कि उनके धाम में वो लोग वास नहीं कर सकते। वैसे हम तो बहुत सारी जगह हम भी जा सकते हैं, ऐसे हम चले गए क्रिकेट फील्ड है, वहाँ पे हम उसके पास से घूम सकते हैं, लेकिन अंदर घुस के मैच नहीं देख सकते। पहुंचने का मतलब ये नहीं कि मतलब तो उसके अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पे पास नहीं जा सकते का मतलब है वो जो भगवान का धाम प्राप्त होता है भक्ति करने के बाद, वो देवता लोग भी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कल देखा था कि जो भगवान जो अगर भगवान के धाम में जाना तो यही से जाना पड़ेगा। आप स्वर्ग जाएंगे तो वहां से आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो यहाँ पे वही बात किया जा रहा है कि देवता भी नहीं जा सकते वहां पे। इसका मतलब जो स्वर्ग में जाएंगे तो देवता जो है वो भी नहीं जा सकते। यानी इसका मतलब आप अगर देवता भी बनेंगे तब भी आप नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको यहाँ पे भक्ति करना पड़ेगा, तब जाकर आप वहां पे जा सकते हैं। इसके बाद तो बताया गया वायु और वर्षा के देवता जैसे बड़े बड़े देवताओं को भी बस में रखते हैं। तो ये तो हम कई बार ऐसे लीला देखा, हमने गोवर्धन लीला में देखा है कैसे इंद्र को घमंड हो जाता है। पहले तो जो नंद महाराज जो गांव के लोग है सब पूजा करते हैं, इंद्र देव की पूजा करते हैं हर साल। तो एक साल ऐसा कृष्ण कहते कि नहीं, गोवर्धन की पूजा करते हैं, क्योंकि गोवर्धन से मतलब बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ में पेड़ है, पेड़ की वजह से बारिश है। बहुत ही साइंटिफिक भगवान भी ऐसे बताते हैं। तो उस समय गांव के वाले पहले मना करते, नहीं नहीं हमें तो इंद्रदेव ही देते हैं। तो उस समय फिर भी कृष्णा के कहने पे वो लोग
गोवर्धन के पूजा अर्चना की तैयारी करते हैं, तो इस समय तब तक जो इंद्र को खबर चल जाता है कि ऐसे इस साल जो वृंदावन के लोग जो गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, आपकी नहीं कर रहे, तो इंद्र फिर बहुत गुस्सा आता है, फिर वो बहुत सारे ऐसे तूफान बारिश वारिश सब करता है। तो उसके बाद जब सब कुछ होने के बाद भी, जब 7 दिन 7 रात पहाड़ उठने के बाद भी कुछ नहीं होता वृंदावन का, तब जाके इंद्र सरेंडर करता है। अरे डिटेल्स में काफी कथा है। तो यहाँ पे हम देख सकते कैसे भगवान उस समय कहते हैं वो जो ताकत उसको मिला है वो भगवान से ही मिला इंद्रदेव को वर्षा करने का, यानी भगवान के ऑर्डर पे, भगवान के शक्ति से, भगवान के आदेश पे, भगवान की कृपा से हर चीज करते हैं। तो जो भी ताकतवर देवता है जैसे वर्षा और बाकी वायु, सब कुछ जो भगवान के आदेश पे काम करते हैं लोग, जो सुप्रीम कौन है वो भगवान है और सबसे श्रेष्ठ है। पैराग्राफ 1 में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान को मानसिक चिंतन द्वारा नहीं, उनके भक्तों द्वारा उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है। भगवान को मानसिक चिंतन करेंगे, बैठ के भगवान भगवान करेंगे तो हम नहीं समझ सकते। हमें उनके भक्तों, यानी भक्त कौन, जो भक्ति करता है। और भक्ति क्या, प्रेममय सेवा है ना। कई बार लोग बोलेंगे ठीक है हम माला कर रहे हैं तो हम तो भगवान का मानसिक चिंतन नहीं कर, इससे हो जाएगा। नहीं, आपको सेवा भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भक्तों कहा गया है ना। तो अगर आप शॉर्टकट तरीका निकालेंगे पहली बात, तो आपका वो भक्त नहीं कहलाएंगे आप। अगर आप भक्ति का भी शॉर्टकट निकालने लगे कि शॉर्टकट तरीके से हम भक्ति करेंगे, तो भी हम वो भक्त नहीं कहलाएंगे। भक्त वही होगा जो प्रामाणिक तरीके से भक्ति करेगा, यानी भक्ति क्या, प्रेममय सेवा। आप कुछ भी सेवा करें, प्रेम से सेवा करिए और फिर जप करिए, तब आपका फायदा होगा। तो वो भी कब होगा, जब भगवान की कृपा होगा। यहाँ पे दो चीजें, दोनों चीज इंपोर्टेंट है। एक तो भक्तों के द्वारा, यानी भक्तों के द्वारा, भक्ति के माध्यम से, और भगवान की कृपा से। भगवान कृपा नहीं करेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना कि भगवान कृपा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमें अपना काम करना है। और हम अगर ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो रिजल्ट के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। भगवान खुद कहते हैं कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। तो हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है, सेवा भी करना है, भक्ति भी करना है, और भगवान का नाम जप भी करना है। तब जाके हमें भगवान की कृपा भी प्राप्त होगा और हमें भक्ति भी मिलेगी। लेकिन हम वही सब कुछ छोड़ के सिर्फ मानसिक चिंतन करेंगे, जैसे योगी लोग करते हैं, इस तरह के करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें क्रिया करना पड़ेगा, जो कि प्रेममय सेवा। ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है, कोई अभक्त अगर मन की गति से भी लाखों वर्ष यात्रा करे तब भी वे नहीं पहुंच सकते। मतलब मन की गति से लाखों वर्ष तक अगर स्पीड से भागेंगे तब भी आप धाम तक नहीं पहुंच सकते। इसको श्लोक में नीचे बताया गया है, एक अपश्य रचयितुं जगदंड कोटि यशक्तिरस्ति जगदंड चयायदंत अंडांतरस्थ परमाणु अयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे, ये ब्रह्मा जी कह रहे, ये ब्रह्मा जी का भगवान के लिए स्तुति है। हम जो ईश्वर पढ़ रहे हैं ये स्वयंभू मनु का भगवान की स्तुति है। और उसी स्तुति में एक और रेफरेंस दिया गया है जो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। जैसे हमने कल बताया था, सनातन संस्कृत में सब शास्त्र एक दूसरे का प्रमाण है। ये देखो ये शास्त्र मैंने उसमें भी बताया गया, फिर वो दूसरा बोलते हैं उसमें भी बताया गया। ये कई बार ऐसे लगता है, जैसे भगवत गीता में एक श्लोक आता है जहाँ पे अर्जुन बोलते हैं भगवान को परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, ऐसे करके उनको संबोधित करते। तो कई बार लोग ये सोच सकते कि अरे वो तो अर्जुन तो भगवान का दोस्त है, वो उसका चापलूसी कर रहा है, वो तो दोस्त को तो अच्छा हर कोई बोलेगा। इसीलिए अर्जुन ने अगला ही श्लोक में बोलते हैं मैं नहीं, असित देवल जैसे महर्षि और भी 2-4 ऋषि का नाम थे, वो लोग भी आपको यही बोलते हैं। तो ये साक्षी एक तरीके से। तो हमारा सनातन संस्कृति में जितना भी शास्त्र एक दूसरे का साक्षी भी है, प्रमाण भी है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे, जो शक्ति और शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है। देखिए शक्ति और शक्तिमान क्या होता है, मैं शक्ति और मेरे अंदर जो सामर्थ्य वो मेरी शक्ति, ये दोनों एक है। और अभिन्नता मतलब इसमें कोई भिन्नता नहीं है। कारण निर्भेद एक तत्व, यानी एक ही तत्व है, जिनके द्वारा करोड़ ब्रह्मांड सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है। इसका मतलब जैसे हम लोग काम करते हैं, थोड़ी देर बाद हम थक जाते हैं, यानी हमारा जो शक्ति एनर्जी वो डाउन हो जाता है, हम फिर काम नहीं कर पाते। लेकिन भगवान का कैसा है, वो करोड़ों ब्रह्मांड भी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन फिर भी उनका शक्ति उतने का उतना ही रहेगा। जैसे हमने पहले क्लास में, दूसरे क्लास में देखा था 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। ये वैदिक गणित, यानी भगवान से सब कुछ निकल के फिर भी भगवान ही बचे, और भगवान में सब कुछ समा जाएगा फिर भी भगवान ही बचेंगे। इसमें कोई बढ़ोतरी या कोई कमी नहीं होने वाला। जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित है एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूहों के भीतर पूर्ण रूप से विद्यमान है, उन आदि पुरुष गोविंदों को मैं भजन करता हूँ। कह रहे जो ब्रह्मांडों के अंदर तो है ये, जिनमें ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड में वो उनके अंदर ही ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड का अंदर भी वही है। यानी वो
मतलब अंदर भी और बाहर भी है। और इसी ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे कि जिनके अंदर सारे ब्रह्मांड है और जिनके सारे ब्रह्मांड के कण कण परमाणु में जो विद्यमान है, ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। और ब्रह्म संहिता 5.37 में भी कहा गया है, गोलोक धाम के लीला के बारे में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिषताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत् खिलामत्म भूत गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कलायुक्त आह्लादिनी रूपा श्री राधा तथा उनके ही शरीर के विस्तार रूप उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस से स्फूर्त एवं पूरित रहती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। मेरे भगवान अपने ही स्वरूप शक्ति क्या है? श्री राधा है, उनके स्वरूप शक्ति, यानी उनके जो आह्लादिनी शक्ति है, उन आह्लादिनी शक्ति के जो शक्ति जो बनते हैं वो है श्री राधा। तो उनके साथ वो लीला करता है और साथ साथ जो सखी है वो भी भगवान के विस्तार है। तो सबके साथ भगवान हमेशा लीला करते हैं और हमेशा चिन्मय आनंद में रहते हैं, यानी हमेशा आनंदित। चिन्मय आनंद मतलब कोई भौतिक आनंद नहीं, चिन्मय आनंद जो कभी खत्म नहीं होता, ऐसे आनंद में रहते हैं। और ऐसे आदि पुरुष को मैं भजन करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे। तो ऐसे में ये समझ में आता कि यहाँ पे भगवान ने बोल दिया कि वहां पे भी लीला कर रहे हैं, यहाँ पे भी है, ब्रह्मांड के अंदर भी है और ब्रह्मांड उनके अंदर भी है। तो मतलब भगवान ही भगवान है, चारों ओर भगवान ही भगवान है। जैसे विराट रूप, जब भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाते उस समय मतलब अर्जुन बोलते प्रभु मैं क्या देख रहे हो, आप दिख रहे हो हर जगह, लाखों करोड़ों लोग आपके मुंह में समा रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग बाहर आ रहे हैं, आपके दांत में टकरा के बहुत लोग मर जा रहे हैं, आपके दांत के जो थोड़ा थोड़ा गैप उसके अंदर करोड़ों लोग घुस जा रहे हैं। तो इसको आप इमेजिन करके देखिए कैसा हो सकता है ऐसा कि दांत में टकरा के लोगों का मुंडी फट जा रहा है। मतलब इतना भयंकर रूप मतलब भगवान का उन्होंने दिखाया उनको। तो फिर जो ऐसे रूप दिखा सकते हैं, जो आपका दीवार फाड़ के आ सकता है, खंभे के अंदर से आ सकते हैं, कैसे कैसे रूप लेके आ सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते। तो भगवान का अगर डाउट आ रहा है तो पहली बात तो हमें अपने आप पे डाउट आना चाहिए कि हमें क्यों डाउट आ रहा है। तो भगवान ऐसे है, परंतु भगवान अपना अचिंत्य शक्ति द्वारा ब्रह्मांड के कोने कोने में विराजमान है। जैसे आग एक जगह होकर भी कुछ दूरी तक प्रकाश और ताप प्रदान करता है। जैसे आप देखेंगे आग एक जगह होता है लेकिन उसका थोड़ी दूर तक उसका प्रकाश और गर्मी रहता है। ऐसे सूरज भी है एक जगह पे लेकिन वहां रह के भी यहाँ पे गर्मी कर रहा है, प्रकाश दे रहा है। ऐसे भगवान अपना अचिंत्य शक्ति द्वारा सब कुछ करते हैं, वो आना नहीं पड़ता उनको, शक्ति द्वारा सब चीज कर लेता है ना। तो जैसे आप लोगों ने शायद स्पाइडर में मैंने मूवी में है, ऑक्टोपस करके एक विलेन होता है, वो कैसे हाथ लगा रहते पीछे, वो खड़ा रहता है, दूसरा मशीन का हाथ देकर उस चीज को उठा रहता है, वो ऐसा कुछ तो दिखाया उसमें। एकदम ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर भगवान को हाथ पर नहीं दिखते, वो आध्यात्मिक है, वो नहीं दिखते, वो चिन्मय शरीर है उनका। पैराग्राफ 2 में पर 3 मुख्य है भगवान की। वैसे तो अनंत शक्ति है, उसमें से 3 मुख्य होता है, एक होता है अंतरंग शक्ति, एक होता है हरे कृष्ण कटक। प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा। वो मतलब जो जगन्नाथपुरी में जो मतलब है, मतलब उस वही है क्या स्वरूप, मतलब चिन्मय स्वरूप, मतलब जो बोल रहे हैं? नहीं, वो तो अलग एक लीला में एक वो रूप है। उसमें ऐसा था कि रोहिणी माता जी ने जो द्वारका में बाकी लोगों को भगवान के वृंदावन लीला के बारे में जब श्रवण करा रहे थे, उस समय ये लोग सुन लिए थे, तो जो भाव विभोर हो गए थे सुन के, उस समय उनके हाथ मतलब एक तरीके से अंदर चले गए थे, पिघल गए थे एक तरीके से। तो वो जो रूप था, वो नारद मुनि ने वो रूप देख लिया था। फिर नारद मुनि को बोलता मुझे ये रूप में मतलब आप चाहिए कलयुग में, ऐसे करके कुछ उनका कहानी है। तो भगवान फिर इस रूप में फिर सपने में आता है। फिर यहाँ पे फिर जगन्नाथपुरी का जो स्टोरी उसको पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। वो चिन्मय रूप नहीं है। चिन्मय रूप मतलब चिन्मय ऐसे होता है कि हमेशा से मतलब जैसे भगवान का जो मेन रूप है वो 2 हाथ वाला ही है, और बाकी अलग अलग अवतार में अलग अलग इनकारनेशन में अलग अलग वो रूप धारण करते हैं। जैसे नरसिंह भी एक अवतार के रूप है, शुकर रूप में भी है, हर रूप में भगवान। ठीक है, इसीलिए जब विराट रूप होता है उस समय अर्जुन उनको बोलते हैं प्रभु आप अपना ये रूप ढक लीजिए, आपका तो नॉर्मल रूप है वो मुझे दिखा दीजिए, मैं डर रहा हूँ आपको देख के, मैं ऐसे वो बोलते हैं, है ना। तो भगवान अगर ये रूप में हमारे सामने आएगा तो हम सब कुछ भूल जाएंगे कि क्या देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाँ। तो जो अंतरंग शक्ति है वो आध्यात्मिक आकाश और भगवान के धाम है। जो अंतरंग शक्ति से भगवान का आध्यात्मिक आकाश बना है और भगवान का धाम बना है, या फिर वो संचालित भी इसी से होता है। और एक शक्ति होता है तटस्थ शक्ति, जिससे सारे जितने भी देवता ये सृष्टि होते हैं, मनुष्य और समस्त जीव जो इस तटस्थ शक्ति का पावर है, शक्ति से है।
और बहिरंगा शक्ति से भगवान पूरे भौतिक जगत का विस्तार करते हैं बहिरंगा शक्ति से। ये 3 शक्ति भगवान का मुख्य है। और पैराग्राफ 3 में है, भगवान और उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान है और उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अभी सूरज उग रहा है, चांद उग रहा है, ये सब भगवान की शक्ति से हो रहा है, तो इसको भी अब मतलब ऐसे मान लीजिए भगवान ही कर रहे हैं। ऐसा शक्ति में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। जैसे सिंपल हम बोल सकते, हमें अगर कोई गिफ्ट किसी की तरफ से आ रहा है ना, वो किसी और माध्यम से आ रहा है, लेकिन फिर हम बोलते हैं उन्होंने हमको दिया है ना। जैसे हमें तो गिफ्ट मिला है तो हमें हाथों में पोस्टमैन आकर दे के जाता है, लेकिन हम ये नहीं बोलते पोस्टमैन ने दिया, हम उसी का नाम लेते जो भेजा, जिनके द्वारा आया है। इसी तरह भगवान, क्योंकि वो उनकी शक्ति, उन्होंने वो सब हमारे लिए व्यवस्था किया तभी वो गिफ्ट हमारे पास आया है। इसी तरह भगवान सब कुछ अपने शक्ति के माध्यम से करा रही है। इसका मतलब वो शक्ति और भगवान एक ही है। जैसे सूर्य की रोशनी, सूर्य गोला और सूर्य देवता। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है। जैसे एक तो सूर्य की रोशनी होता है जो हम हर जगह फैला हुआ है ना। और एक होता है सूर्य गोला जो हमें यहाँ से दिखता है। और एक होता है सूर्य देव जो कि फिलहाल हमको नहीं दिख रहा है, पता नहीं आगे। ये 3 चीज होता है। तो सूर्य ही करा रहा है सब कुछ, लेकिन सूर्य खुद गोला बन के हमारे यहाँ पे नहीं आ रहा है। वो वहां से रोशनी जो आ रहा है, उसी रोशनी से सब कुछ सूख रहा है, पानी जा रहा है ऊपर, पेड़ पौधे फल फूलित हो रहे हैं, सब कुछ उसी रोशनी के पावर से हो रहा है। और रोशनी का पावर सूरज की गोला से आ रहा है। सूरज की गोला क्या है, वो सूर्य देव से। तो ऐसे है भगवान भी ऐसे है कि भगवान का जो 3 रूप है ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये भी ऐसा ही है। जो ब्रह्म तेज है भगवान के शरीर का मतलब कांति, जैसे कांति है ना। परमात्मा जो है भगवान का जैसे सूरज का गोला है, ऐसे परमात्मा है। और जैसे सूर्य देव है, ऐसे भगवान है। ऐसे 3 स्टेप होता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग स्टेप तक समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी समझ है वही तक होती है। तो जैसे अगर कोई बोल दे, सूरज की रोशनी देख के बोल दे, जैसे मान लीजिए घर में सोया है, उसको सूरज का ग्लोब नहीं दिख रहा है, तो बोल देगा रोशनी आ रहा है। हम बोलेंगे नहीं सूरज से आ रहा है ना, कहाँ सूरज दिखा, मुझे नहीं दिखेगा उसको, तो घर के अंदर बैठा है। लेकिन जो बाहर आएगा तो उसको दिखेगा, अच्छा अच्छा सूरज वहां से आ रहा है। और उसके डिटेल्स में जाएंगे तब आपको पता चलेगा, हाँ शास्त्र जो पढ़ेंगे, हाँ सूरज एक देवता भी होता है। क्या साइंस सिर्फ गोला तक पहुंच पाया, अभी तक देवता तक नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसे ही जो ब्रह्म तेज को मानते हैं, ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, वो वही तक समझता है। और उसके बाद कुछ लोग परमात्मा तक मानते हैं, वो भी वही तक समझता है। लेकिन जो शास्त्र को पढ़ेंगे, भक्ति करें, तब आपको समझ में आएगा नहीं भगवान एक व्यक्ति है। तो ऐसे अलग अलग व्याख्या आती है। मनुष्य अपने सीमित सोच के कारण भगवान को भी सीमित कर देते हैं। मनुष्य का क्या होता है, उसका जो सोच होता है ना, वो छोटा होता है, मतलब सीमित होता है, वो उतना चीज नहीं समझ सकता। तो उतना चीज नहीं समझने के कारण भगवान को भी उतने में ही कर देते हैं कि नहीं नहीं, मैं अगर ये चीज नहीं कर पाऊँ तो भगवान ने कैसे कर दिए होंगे, भगवान के भी 2 हाथ है 2 पैर है, कैसे कर दिए होंगे, जब मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो अपने साथ तुलना करने लगता है। इसलिए भगवान को भी जो उनका जो पावर है उसको भी सीमित कर देता है अपने सोच के अकॉर्डिंगली। परंतु भगवान का अस्तित्व हमारे सीमित सोच के अधीन नहीं है। लेकिन जो भगवान की जो अस्तित्व है हमारे सोच के सीमित नहीं है, मतलब हमारे सोच के अधीन नहीं है। हम बोलेंगे भगवान नहीं है तो ऐसे नहीं होगा कि भगवान नहीं है। भगवान है और हमेशा रहेंगे। हमारे सोचने ना सोचने से, मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मानने मतलब बहुत लाखों करोड़ों है, पूरी देवी देवता बहुत सारे ऐसे ब्रह्मांड है जहाँ पे भगवान की स्थिति हमेशा चलता है। हम लोग तो मतलब कुछ भी नहीं उनके सामने। तो कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे आस पड़ोस के लोग हमारे भगवान को कभी मानते नहीं है, गाली दे देते, तो हम लोग बहुत गुस्से में भी आ जाते हैं, कैसे बोल दिया, है ना। तो अगर इस पर थोड़ा ऐसे सोचेंगे, ये कौन है, ये बोलने वाला होता कौन है, तो आप देखेंगे आपका मन तो अपने आप शांत हो जाएगा। यार ये कौन होता है बोलने वाला, भगवान क्या चीजें मैं जानता हूँ, इसको बोल हम उसमें समझ भगवान को मान। राधे राधे गुरुजी, आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। हरे बोल, आवाज पूरा आपका बंद हो म्यूट गया। हो गया। म्यूट हो गया प्रभु जी आपका। बोलेंगे वही कर नाम से उनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है। ईशोपनिषद हर चेतावनी देते हैं मनुष्य अपने सीमित सोचे भगवान सकता। और ईशोपनिषद में यही कहा गया है, हम अपने सीमित जो सोच है उसके द्वारा भगवान तक नहीं पहुंच पाते और भगवान को हम समझ भी नहीं पाएंगे। पैराग्राफ 4 में कहा गया है, भगवद गीता 10.2 में कहा गया है, भगवान को बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा सूरगण भी नहीं समझ पाते। असुरगण तो बात ही अलग है। ऐसे भगवद गीता में कहा गया है, जो बड़े बड़े सूरगण, देवतागण, बड़े बड़े ऋषि, ये सब भगवान को नहीं समझ पाते हैं।
तो हम देखते हैं जैसे इंद्र भी कंफ्यूज हो गए थे, बड़े देवताओं के राजा इंद्र भी कंफ्यूज हो गए थे, ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण आते हैं जहाँ पे लोग कंफ्यूज, देवता भी कंफ्यूज हो गए कि कैसे भगवान करते हैं सब कुछ। तो फिर अगर ये लोग नहीं समझ पाए तो बाकी जो असुर गण है वो लोग तो मानते ही नहीं, तो वो कैसे समझ पाएंगे। तो हमें ये समझ कर चुप हो जाना कि अरे इसकी बस हम प्रार्थना कर सकते हैं सामने वाले को बुद्धि दे भगवान, और हमारी तरफ से उतना कोशिश कर सकते हैं जितना बन पड़ता है हमसे। बाकी ज्यादा बहसबाजी ये सब नहीं करना है हमको। भगवद गीता 10.2 में कहा गया, न मे विदुषुरगणा प्रभावम न महर्षय अहमादेहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अनुवाद, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति तथा ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। भगवान यहाँ पे बता रहे जो देवतागण वो भी मेरे उत्पत्ति और ऐश्वर्य को नहीं जान सकते, और जो महर्षिगण यानी महान ऋषिगण है वो भी नहीं जान सकते, क्योंकि सभी प्रकार से मैं उन्हीं का ही मतलब उद्गम स्थल हूँ। सभी प्रकार से मतलब शारीरिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, हर दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से मैं ही उनका उद्गम स्थल हूँ। जैसे भगवान के विस्तार से सब बने हैं देवता, ये सब अब जब पढ़ेंगे क्रिएशन तो उसमें पूरा डिटेल्स है, और शक्ति भी भगवान से आती है सब कुछ। तो सभी प्रकार की, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सभी प्रकार से मैं ही इनका उद्गम स्थल हूँ। सृष्टि से पहले मैं अकेले था, सृष्टि के बाद में मैं अकेले ही रहूंगा। बाकी जो ऐसा मेरे बाद में आते हैं और मेरे से पहले सब चले जाते हैं, तो ऐसा है। इसलिए भगवान बता रहे हैं ये लोग मुझे नहीं समझ पाते। परम सत्य, शाश्वत परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। परम सत्य क्या है? देखिए सत्य का मतलब होता है सच बोलना। सत्य म्यूट हो गया प्रभु जी। जैसा हमने देखा है कि जो हम लोग हैं देवतागण मनुष्य, जो भगवान का अंश विशेष है, अंश विशेष है, क्योंकि परमात्मा का अंश है। तो क्या होता है हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी वो गुण आ जाती है ना। जैसे एग्जाम्पल बहुत फेमस है, जो समंदर होता है, समंदर का एक बूंद पानी जो है वो समंदर का ही अंश है। समंदर का जो एक बूंद पानी है वो समंदर का ही अंश है। इसीलिए देखेंगे जितना नमक समंदर का पानी में जितना नमक रहेगा, मतलब मात्रा, मतलब परसेंटेज में जितना नमकीन रहेगा, समंदर का एक बूंद पानी भी उतना ही नमकीन रहेगा। जो जो केमिकल वगैरह समंदर के पूरा समंदर में होगा उतना ही, मतलब क्वांटिटी में नहीं लेकिन परसेंटेज में उतना ही रहेगा, वैसा ऐसा वो भी रहेगा, है ना। जैसे चीनी का एक बोरा चीनी मीठा जितनी है, एक दाने का भी मीठा उतनी है। तो ये गुण है हमारे अंदर। तो हम लोग भगवान का अंश है, इसीलिए हम क्या करते हैं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे भगवान, हम लोग क्या करते हैं पहले अपने आप को कंट्रोल करते हैं, फिर हम अपने परिवार वालों को कंट्रोल करते हैं, फिर कोई तो ग्राम को, गांव को कंट्रोल करता है, कोई चाहता है कि मैं पूरे राज्य को कंट्रोल करूँ, फिर सीएम बनता है, कोई चाहता है देश को। ऐसे करके कंट्रोल करने की जो एक आदत है वो लगी रहती है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हर कोई ये चाहता है एक दूसरे को कंट्रोल करने का, तभी तो इतना सब लड़ाई हो रहा है। तो ये प्रवृत्ति हमारे अंदर है, और आया कहाँ से? भगवान से, क्योंकि भगवान जो है वो परम है और वो पूरा सब कुछ कंट्रोल करते हैं, पूरे अरबों खरबों अनगिनत असंख्य ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज को कंट्रोल करते हैं, लेकिन गुण हमारे अंदर भी है। जैसे भगवान कभी नहीं खत्म होते हैं, इसीलिए हमें भी मरने से डर लगता है, क्योंकि हमारा जो शाश्वत रूप है वो मृत्यु नहीं है, हम आत्मा कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए हमें भी मरने से डर लगता है। भगवान के अंदर आनंद है हमेशा, इसीलिए हमें आनंद हमें अच्छा लगता है, आनंद आता है, क्योंकि वो गुण हमारे अंदर है। आनंदित रहना हमारा गुण है ना। तो भगवान के अंदर ज्ञान है, इसलिए ज्ञान प्राप्ति की ओर हम भागते हैं। जैसे आप लोग इधर आए तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ ये सब चाहिए होगा, तभी आप लोग आए, और हर कोई जाता है। तो ये जो 6 ऐश्वर्य भगवान के पास, ये 6 ऐश्वर्य हमारे पास भी होता है,
किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, बस वही होता है। ये 6 ऐश्वर्य भगवान के पास है, उसका कुछ कुछ अंश हम सबके पास है। तो ये हमारा भगवान के अंदर जो सिमिलरिटी है वो यही है कि हम एक ही है गुण में, लेकिन मात्रा कम होती है। भगवान के पास भगवान की जो सेवा और पूरा लक्ष्मी देवी साक्षात उनकी सेवा करती है, और हम लोग बस थोड़ा थोड़ा पैसा होता है, थोड़ा थोड़ा लक्ष्मी होता है। भगवान के पास पूरे दुनिया का सब कुछ का ज्ञान है, टोटल ज्ञान है। हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, किसी एक पर्टिकुलर विषय का हमारे पास ज्ञान है। भगवान के पास मतलब इतना रूप है कि सौंदर्य मतलब कामदेव भी मोहित हो जाते हैं, और हमारे पास मतलब थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। तो हर चीज जो हमारे पास थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि हम उन्हीं से आए हैं, इसीलिए हमारे अंदर सारे गुण पहले से विद्यमान है। यानी इसका मतलब ये भी नहीं कि हम भगवान हो गए, नहीं नहीं, हम क्वांटिटी में बहुत नगण्य है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन भगवान मतलब गिन नहीं सकते, इतना मात्रा में उनके पास, असीमित काल से असीमित समय मतलब मात्रा में है भगवान के पास। आगे भगवान अपने प्रत्येक अंश विशेष को किसी शक्ति से संपन्न प्रभु जी, वो हाँ, फोर्थ वाले बोलिए। पैराग्राफ का लास्ट वाला परम शक्ति का एक बार वापस बताइए प्रभु जी, आपका आवाज चले गया था। अच्छा अच्छा, कौन सा? परम सत्य, अच्छा लास्ट वन प्रभु जी। हाँ हाँ। परम, देखिए परम सत्य मतलब, सत्य मतलब वो होता है, जैसे हम नॉर्मली जीवन में सत्य मतलब जानते हैं कि सच बोलना, है ना। लेकिन एक्चुअली सत्य मतलब होता है वो ऐसा चीज जो शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा तो रहेगा। और ऐसा सत्य है भगवान, परम सत्य, सत्य में भी सत्य मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला। और बाकी सारा जो चीज है ये आज है तो कल नहीं है, हम आज है तो कल नहीं है, तो इसको सत्य नहीं कह सकते। ये नश्वर, ये मतलब एक तरह से खत्म हो जाएगा, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। तो ये परम सत्य का मतलब यही होता है, भगवान है परम सत्य, क्योंकि वो अकेले ऐसे है जो सृष्टि के पहले थे और सृष्टि के बाद में रहेंगे। तो ये परम सत्य होता है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। जी हाँ। हम पैराग्राफ 6 में देखते हैं, भगवान अपने प्रत्येक अंश विशेष को किसी शक्ति से संपन्न करते हैं, जैसे ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन, शिव संहार, नारद प्रचार, व्यासदेव शास्त्र रचना। तो हम देखते हैं भगवान अपने जो भी अंश है उनको सबको कोई ना कोई शक्ति देके मतलब वो करते हैं कि चलो तुम्हारा ये काम है, तुम ये करो। सबको अपना अपना शक्ति दिया और उनको काम दिया। जैसे हम लोग देखते हैं कई बार जो ऑफिस में जो मालिक होता है वो भी अपने जो मैनेजर है, जो भी उनके अंडर में उनके ऑफिस में काम करते, सबको सब हर दिन लैपटॉप दे देता है, सबको सुविधा देके बोलता है चलो मेरे लिए काम करो। तो ऐसे ही है, ब्रह्मा जी को बोलता है सृष्टि करो, शिव विष्णु को विष्णु पालन करते, शिव संहार करते, नारद प्रचार करते, व्यासदेव शास्त्र रचना करते। ऐसे सारे सबको शक्ति दिया हुआ, सब अपने अपने कार्य में भगवान से शक्ति लेकर के भगवान के आदेश में भगवान के लिए काम करते रहते हैं। ये भगवान का अंश विशेष इनको कहा जाता है। और हमें भी शक्ति मिला है भगवान की भक्ति करने का, जो हमें करना चाहिए। जब यही शक्ति संपन्न जीव अपने नियत कर्तव्यों को भूल जाता है तो उसे माया में समझा जाता है। और जब हम यही भूल जाएंगे, जो कि हम ऑलरेडी भूल चुके हैं, हमें भूलने की जरूरत नहीं क्योंकि हम भूल चुके हैं, तब वो माया में कहा जाता है। जैसे हम लोग अभी सब भूल गए हैं कि हम भगवान के, जैसे जो बच्चा होता है, तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि जब माँ के गर्भ में होता है तो वहाँ पे भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आप मुझे बाहर निकाल दीजिए, मुझे बहुत पीड़ा हो रहा है यहाँ पे, तो मैं रह नहीं पा रहा हूँ, मैं छोटा सा जगह में कैसे रह रहा हूँ, आप मुझे बाहर निकालिए, मैं आपकी भक्ति करूंगा। ऐसा प्रॉमिस करते हैं। तो फिर भगवान बोलता है ठीक है चलो। फिर जब बाहर आते हैं तो धीरे धीरे जैसे हम भौतिक संस्पर्श में आ जाते हैं, भौतिक चीजों के कांटेक्ट में आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम सब भूलने लगते हैं, फिर हम अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। तो फिर हम धीरे धीरे माया में चले जाते, क्योंकि हमने तो प्रॉमिस किया था, जो हमें जिसके लिए हमें जीवन मिला उसको हम भूल जाते हैं, तो हम ऑलरेडी माया में ही है। ठीक है, तो वही मैं लास्ट टाइम ही बताया था कि अधर्म बस वही है, धर्म ना करना ही अपने आप में अधर्म है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करें, जो हमें नियत कर्म दिया गया भगवान द्वारा, ये जो शरीर हमें जिस काम के लिए यूज करने के लिए दिया गया है, ये अगर हम नहीं करेंगे तो हम माया में ही है। ऐसे अगर किसी ने, वही फिर मैं ऑफिस का एग्जांपल देता हूँ, मतलब कई बार ऑफिस से कुछ लैपटॉप मान लीजिए उनको दिया गया काम करने के लिए, वो क्या करते हैं लैपटॉप का काम दूसरा अपने पर्सनल किसी काम के लिए करता है, वो ऑफिस के काम करता नहीं है, तो फिर मालिक उसको लैपटॉप नहीं देगा, छीन लेगा। ऐसे ही होगा, फिर आगे जाकर जब मांगेगा तब मालिक उस पर विश्वास भी नहीं करेगा, बोलेगा नहीं तुम अपना पूरा प्रोसेस फॉलो करके पूरा नीचे लेवल से तुम फिर उठो, फिर तुम लैपटॉप के लायक बनोगे। पूरा पहले छोटा काम करो जहाँ पे लैपटॉप की जरूरत नहीं, ऐसे काम करो, फिर धीरे धीरे तुम्हें लैपटॉप वाली जब तुम्हारा वो बन जाएगा, वादा बन जाएगा, तब तुम्हें फिर से लैपटॉप देंगे। इसी तरह हमें भी जब मनुष्य जीवन मिला है, अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, फिर हमें वही चक्र में फिर से डाल देंगे, फिर धीरे धीरे हम अपना वादा बढ़ाएंगे, है ना, जिसको कह सकते हैं औकात कह सकते हैं आम भाषा में। हम जब बनेगा, जब मनुष्य जीवन में आएंगे, फिर से हमें मतलब फिर से हमें भगवान मनुष्य जीवन देंगे, फिर से हमको वही सेवा मिलेगी। तो ऐसा है। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हाँ बोलिए। आप जो बता रहे
ऐसा लग मतलब रहा है आपका कि वॉइस पूरा, आप जो सिखा रहे हैं ना प्रभु जी, जो बता रहे हैं ना हाँ उदाहरण, बहुत फास्ट बता रहे हैं, बहुत ही। बहुत स्पीड हो रहा है क्या? हाँ, अच्छा अच्छा। ऐसा लग रहा है कि आप हाँ वो मैं एक्चुअली, मतलब बुक लेके, टेक्स्ट बुक लेके आप खुद अपने आप पढ़ रहे हैं, ऐसा इतना फास्ट जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ा हमें कुछ कोशिश करता हूँ स्लो समझने करने के का। लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, इतना फास्ट कि इसलिए तो हमने हमें समझने के लिए कुछ। हाँ मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा स्लो बोलने का, क्योंकि ये भी मेरे बस में नहीं है, मैं भी माया के अंडर में हूँ। और ये मतलब एक तरीके से आप शारीरिक फॉल्ट मान सकते हैं, जो कि मेरा जो रेट ऑफ स्पीच है बहुत हाई है। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा स्लो बोलने का। बाकी मैंने जो चीज़ मैं बोला वो सारा नोट्स में है, ठीक है। और ये यूट्यूब में भी जाएगा, वो बाद में भी आप समझ सकते हैं कि हमें जो 1 घंटा का टाइम है मिलता है, इसमें हमें कोई कवर भी करना होता है पूरा चैप्टर। ये भी एक मैटर मतलब कॉन्सेप्ट है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। हरे कृष्ण ठीक है प्रभु माता जी। जी। हाँ जैसे जैसे आप हमें बता रहे हैं, तो उसको हम ऐसे सुन सकते हैं जैसे कि आप पॉइंट वाइज हमें बता रहे हो, तो हम एक स्टोरी रूप में अपने माइंड में सेट कर सकते हैं ना। देखिए, आपको समझना है, आप स्टोरी रूप में लीजिए, टेक्स्ट रूप में लीजिए, आपको बस बेसिकली समझना है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या हमारा कर्तव्य है, नोट्स में क्या दिया गया है। बहुत ही सिंपल भाषा में बताया जा रहा है, सिंपल भाषा में इसको लिखा गया है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे हम पढ़ते हैं तो वो पूरा एक स्टोरी आ जाती है ना हमारे माइंड में कि हाँ इससे हाँ बिल्कुल रिलेटेड बिल्कुल ये है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बस वही। ईशोपनिषद जो बुक है वो बहुत ही सिंपल है, एकदम बहुत सिंपल है। उसमें उतना मतलब घुमा फिरा के वही बात किया गया है, सरेंडर करो कि भगवान को, उपनिषद भगवान का गुणगान है ना, वही चीज है। तो बहुत ही सिंपल है, और ठीक है। हाँ तो प्रभु जी, जैसे एक एक श्लोक होता है, उसके पॉइंट्स होते हैं, आप रेगुलर एक एक श्लोक हमें बताते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेली एक एक श्लोक में लेता हूँ, उसमें जो भी कंटेंट होता है उसको मैं उसी जी दिन जी कंप्लीट जी करता हूँ, है ना। जी जी जी। इसमें धन्यवाद। हरे चैप्टर कृष्णा। वाइज नहीं, इसमें श्लोक वाइज है, श्लोका वाइज है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो हमारा अगला पॉइंट है, जब जीव अपने उन्हीं नियत कर्मों को समझने लगता है तो उसे आत्मा साक्षात्कार कहते हैं। जब जीव जो है वो समझ जाता है कि मेरा नियत कर्म क्या है, तब उसको आत्म साक्षात्कार कहा जाएगा। जैसे उस ऑफिस में जो उसको काम मिला था, जो उसको बॉस ने काम दिया था, जब वो समझ जाएगा कि हाँ मुझे बॉस ने ये काम दिया है, मुझे ये काम करना चाहिए, तब जाके वो एक अच्छा उस कंपनी का एम्प्लॉय माना जाएगा, मालिक का भी वो बहुत ही फेवरेट आदमी बन जाएगा या कर्मचारी बन जाएगा। इसी तरह हमें भी, अगर हम जब समझ जाएंगे कि हमें ये जीवन क्यों मिला है, तब जाके हमारा एक्चुअल जो लक्ष्य है वो भी प्राप्त होगा और हम भगवान के नजदीक भी जा पाएंगे और भगवान हमें भी अपनाएंगे। तो हमें अपना नियत कर्म जो है वो समझना पड़ेगा। पैराग्राफ 7 में कहा गया है, क्योंकि सारी शक्ति भगवान की है, अतएव उन शक्तियों को भगवान की सेवा में व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहे प्रभुपाद जी, जो सारी शक्ति जो भगवान की ही है, ऐसा नहीं है कि हम मतलब ये शक्ति हम अलग से लाए हैं, ये भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली भगवान का चीज हमें भगवान को ही समर्पित करना चाहिए। जैसे कई बार लोग देखेंगे गंगा में जाके जल अर्पण करते हैं, अब देखिए नदी का ही पानी है और नदी में ही अर्पण कर रहे हैं, है ना। दूसरे देखेंगे बोलेंगे इसका कोई क्या सेंस बनता है, इसका उसका सेंस बनता है। ऐसे ही हमें भगवान का शक्ति है, हमें जो मिला है शरीर, हमें जो सामर्थ्य मिला है, हमें जो बुद्धि मिला है, हमें जो ज्ञान मिला है, ये सबको हमको भगवान के लिए यूज करना चाहिए। भगवान ने हमें बोलने की शक्ति दिया है, हमें भगवान के लिए कीर्तन करना चाहिए। भगवान ने हमें सुनने की शक्ति दिया है, हमें भगवान की कथा कीर्तन सुननी चाहिए। भगवान का हमें सामर्थ्य दिया है हमारे शरीर में, तो हमें भगवान की अर्च विग्रह का सेवा करना चाहिए। भगवान ने हमें जीव दिया है, तो भगवान की प्रसाद हमें पाना चाहिए और तारीफ करनी चाहिए। हमें भगवान ने आंख दिया है चीजें देखने के लिए, तो हमें भगवान की विग्रह रूप देखना चाहिए, जो साक्षात भगवान का ही रूप होता है, उसे हमें देखना चाहिए। तो जो भी हमारे शरीर में ताकत दिया है, इंद्रिय दिया है, उसको सबको भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे नीचे आ रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे बच्चे है ना, लड़का है लड़की, उनको भी भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। और हमारे पास जो भी भौतिक चीजें हैं, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास जमीन है, किसी के पास कुछ है, वो हर चीज हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कि कहाँ पे भगवान का सेवा हो रहा है वहीं पे उस चीज को यूज करना चाहिए, नहीं तो वो चीज सब बेकार हो जाएगा। एक बार प्रभुपाद जी को कोई तो बोल रहे थे विदेश में
प्रभात जी बोलते ये प्लेन अब बहुत बेकार है, ऐसे उन्होंने कैजुअली बोला। उन्होंने बोला फिर आप तो इसको यूज कर रहे हैं। कह रहे नहीं, जब तक भगवान की सेवा में लग रहा है तब तक बहुत अच्छा है, भगवान की सेवा में नहीं लग रहा तो ये बेकार है। तो ऐसा ही है कि जो चीज हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट उसका यूज है। भगवान की सेवा में नहीं लग रहा, भौतिक सेवा में लग रहा है, क्योंकि भौतिक सेवा करके या भौतिक चीजें करके हम खुद रसातल में जाने वाले हैं, और जो चीज हमको उसी में मदद कर रहा है फिर वो तो गलत ही हो गया ना। जैसे दोस्त होता है, दोस्त अगर कई बार लोग बोलते हैं कि दोस्त होता है तो हर सिचुएशन में साथ देना चाहिए तभी वो दोस्ती होता है। अगर दोस्त खराब काम में भी साथ देगा तो दोस्त नहीं होगा ना, फिर वो आपको बुराई में भी आपका साथ दे रहा है। दोस्त तो तब होगा जब वो आपको अच्छाई के लिए आपको मतलब आपको डांटेगा भी, आपको मारेगा भी अच्छाई के लिए, आपको अच्छाई के लिए। इसी तरह कोई भी चीज हमें मिला है वो अगर हमें नरक में जाने के लिए हमें मदद कर रहा है तो वो चीज हमारे लिए जहर के बराबर है। और जो चीज हमारे पास है जो हमें भगवान से जुड़ने के लिए मदद कर रहा है, हमें हेल्प कर रहा है, वो हमारे लिए मतलब एक तरीके से मान लीजिए मिठाई के समान है, जो कि अच्छा है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना। हाँ, एक छूट गया पे। और मतलब पहला पॉइंट में, और ऐसे सेवा करने वाले भक्त द्वारा भगवान जाने जा सकते हैं। और ऐसे जो सेवा करता है अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देता है, अपनी मतलब समस्त भौतिक जो भी चीजें उसके बाद भौतिक उपलब्धियां है सब चीजों को एक साथ लाके भगवान की सेवा में लगाता है, तो ऐसे लोग जो है भगवान को समझ पाते हैं, और ऐसे लोगों को भगवान अपनाते हैं, और इनको ही भक्त कहा जाता है। कई बार लोग भगवान के सेवा में तो बहुत सारी चीज दे देता है लेकिन वो खुद भगवान को भक्ति नहीं करता, वो सिर्फ एक तरीके रिचुअल जैसा हो गया। हाँ मेरे पास है, मैंने बहुत पैसे दे दिए पूजा में, लेकिन मैं एक बार दर्शन करने भी नहीं गया, ना में जाकर थोड़ा नतमस्तक हुआ, मैंने चीजें दे दिया, क्योंकि उसमें वो नाम कमाने लगता है। लेकिन उसमें नाम कमाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो चीजें उसको मिला भगवान के शक्ति के द्वारा ही उसको मिला, भगवान द्वारा ही उसको दिया गया, तो भगवान का चीज ही जो उन्होंने भगवान को दे दिया, तो फिर इसमें यहाँ पे यश या नाम कमाने का ऑप्शन कहाँ बचा? कुछ नहीं बचा। जब तक हम अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे तब तक मान लीजिए आपने कुछ नहीं दिया, थोड़ा बहुत आपको फल मिल जाएगा, लेकिन वो अल्टीमेट जो चीज आपको चाहिए मतलब जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कई बार देखेंगे लोग वही मतलब बहुत सारा चीज दे देते हैं दान में कि 1,00,000 रुपए लो, 2,00,000 रुपए लो, लेकिन उनको बोलेंगे ना आप थोड़ा ये खाना छोड़ दीजिए, तो वो नहीं छोड़ सकता है, ठीक है, त्याग नहीं कर सकता। चीजें देना एक अलग बात है, दान एक अलग चीज होता है, त्याग एक अलग चीज होता है ना। वो दान तो कर सकते लेकिन त्याग नहीं कर सकता कि चलो एक काम करो तुम ये खाना छोड़ दो, वो पीना छोड़ दो, वो नहीं कर सकता, ठीक है, वो बद्ध जीव है, वो फंस गया है वहां पे। तो वो जो कर सकता है, भले ही वो दान देने की उसके सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो उसका जो मन में जो भाव आता है वो सबसे बड़ा है। कई बार हम देखते हैं कि एक अमीर आदमी उसके बाद लाखों करोड़ों का संपत्ति होता है लेकिन वो सिर्फ 5,000 डोनेशन दिया, और कोई एक गरीब आदमी उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है फिर भी वो 1,000 डोनेशन देता है। तो ऐसे भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 5,000 ज्यादा अमाउंट है, लेकिन अगर भाव के दृष्टिकोण से देखे तो वो जो 1,000 जिन्होंने दिया वो ज्यादा है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं फिर भी उसने दिया, है ना, लेकिन उसको बहुत होने के बावजूद उसने थोड़ा सा दिया। तो ये मैटर करता है बहुत। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, और उन शक्तियों को कैसे उनकी सेवा में लाया जाए। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना कि भगवान का क्या लक्षण है। जैसे ये सब धरातल सब चल रहा है, ये सब भगवान के लक्षण है कि सूरज उठ रहा है, इसका मतलब उग रहा है, इसका मतलब कोई तो है, मतलब हवा बह रही है अनंत काल से, इसका मतलब कोई तो है। कई बार लोग बिग बैंग थ्योरी को बोल रहे हैं उससे ऑटोमेटिक हो गया, तो ऑटोमेटिक संभव नहीं होता है, कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक से जो एक्सीडेंट से कभी भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता, हमेशा डिस्ट्रक्शन होता है। ये इतना याद रखिए कि एक्सीडेंट अगर हो रहा है कहीं तो उसका कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा, सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगा, यानी उसमें कोई भी क्रिएशन नहीं होगा, सिर्फ मतलब संहार ही होगा, सृष्टि नहीं संहार होता है। तो बिग बैंग थ्योरी ऐसा हुआ है, तो लोग अलग ही चले जाते कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन हमें भक्तों को ऐसे समझना चाहिए भगवान के कारण ही हो रहा है, कि भगवान ये सब कराते हैं, हर चीज भगवान के कारण से, ये भगवान के लक्षण है। और हम हमारे अंदर चेतना है, यही मतलब लक्षण है कि भगवान है। ये चेतना हमारे अंदर कहाँ से आया, तो बहुत सारा चीज मैटर करता है। उन शक्तियों को कैसे सेवा में लाया जाए, और जो हमें चेतना शक्ति मिला है इनको कैसे सेवा में लाया जाए। जितना हमें जीवन मिला है 50 साल का, 60 साल का, 80 साल का, ये जीवन हमें मिला है, इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सेवा में हम लगाएंगे उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें फायदा मिलेगा। जो एक्सक्यूज होता है वो सिर्फ शायद 8 साल होता है कि 8 साल तक या 6 साल ऐसा होता है, उससे पहले तक भक्ति नहीं किया बच्चा तो चलेगा, लेकिन उसके बाद से चालू हो जाना चाहिए। और इधर बुढ़ापा में 80 साल होता है, 80 साल के बाद अगर आप नहीं कर रहे तो कोई आप एक्सक्यूज है कि उस समय आपका शरीर झरझर हो जाता है, लेकिन कोशिश तो फिर भी करनी है, नहीं कर पा रहे अलग बात है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है
कि भक्ति कोई जवानी में करने वाली चीज थोड़ी है, वो तो बुढ़ापे में किया जाता है। और यही जो लोग जो बोलते हैं ना ये बात, और यही बात बुढ़ापे में जाके गाँव के मंदिर में बैठ के ताश खेलते हैं, भक्ति फिर भी नहीं करते। तो एक्चुअली भक्ति का ऐसा चीज जो हमेशा करना चाहिए, और जो बोलते हैं कि अब नहीं तब करना चाहिए, वो लोग कभी नहीं करते। और जो करने वाले हैं जिनको समय तो शुरुआत पहले से जब उनको पता चलता है उसी समय से करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भक्ति कि हम बुढ़ापे में चालू किया, मतलब हमने जवानी में चालू नहीं किया तो बुढ़ापे में हम नहीं कर सकते। कभी भी जब भी आपको शुरू करना है तब शुरू करें। जैसे आप देखते हैं धृतराष्ट्र जो है वो बुढ़ापे में चालू किया था। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जिन्होंने, प्रहलाद महाराज 5 साल से चालू किया था। तब भक्ति आपको जब समझ में आ गया तब आप शुरू कर दीजिए। इसमें पछताने की और ज्यादा खुश होने की भी कोई जरूरत है, क्योंकि आपका काम है। ठीक है, अपना जो कर्तव्य करके मतलब ज्यादा वो नहीं गा कहा मैंने ये कर दिया, नहीं मैंने भक्ति कर हो गया मेरा 16 माला, ऐसा नहीं। वो आपका कर्तव्य है। कर्तव्य का कभी कर्तव्य करके कभी किसी को दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। उसके बदले में हमें कुछ मिले ना मिले वो अलग बात है। अगर हम कर्तव्य करने के बाद बोलेंगे कि भाई मैंने तुम्हारा कर्तव्य कर दिया, तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए, तो फिर वो बिजनेस कहलाता है। तो भक्ति भी ऐसा होता है, कहते हैं ना प्रेम अंधा होता है, तो एक्चुअल में भक्ति भी ऐसे होता है। हमें बस करना है, बाकी कुछ प्रभु दे ना दे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें करना है, बस करना है, यही बात है। तो आज का क्लास हम यही पर विराम देते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। तो हरे कृष्ण, आप लोग पूछिए जिनको सवाल आ रहे हैं। दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, धन्यवाद प्रभु। आप ना बताते हो, काफी अच्छे से बताते हो, पर आपने ये जो भी प्रेजेंटेशन बनाया है ना, ये काफी इजी लैंग्वेज हाँ में है। हाँ फर्स्ट हमें एकदम इंट्रोडक्शन दिया था, तो वो काफी हाँ एकदम ही इजी लैंग्वेज थी और सिंपल लैंग्वेज थी। तो मुझे ये पीडीएफ हाँ चाहिए, क्योंकि इससे ना मुझे समझने में बहुत आसानी होती है आपके दिए हुए नोट्स से। हाँ, वो पीडीएफ जा रहा है ना आपको। ये जो मैंने दिया ये पावर पॉइंट है, और पीडीएफ में भेजते हो जो पीडीएफ होता है, वो पीडीएफ आपको मिल रहा है ना। वो ना स्टार्टिंग का आपने इंट्रोडक्शन एक प्रेजेंटेशन याद है आपको, एकदम फर्स्ट लेक्चर और अच्छा सेकंड हाँ लेक्चर, हाँ हाँ वो नहीं आया हाँ है। हाँ हाँ। हाँ प्रभु जी वो अच्छा अच्छा, नहीं वो भी आया है। वो अच्छा मुझे नहीं ना, आया क्या? ठीक है ठीक है, वो भी मैं भिजवाता हूँ अगर सबको। आपसे प्लीज उनको ये पीडीएफ के बिना मैं नहीं समझ पाती, काफी दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं पीडीएफ में भिजवाता हूँ। मतलब मैं बात करता हूँ, आपको पीडीएफ मिलेगा। धन्यवाद प्रभु जी। वैसे ही हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। अच्छा, मेरा ये प्रश्न मतलब मेरे मन से जागा है कि जी जी। सनातन धर्म के लोगों को कौन कौन सी पूजा नहीं करनी चाहिए? कौन कौन सी पूजा नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मतलब जो है झारखंड के आधा से अधिक लोग जो आदिवासी हैं हाँ वो हाँ। कहते हैं कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, न कि देवी देवताओं की। यहाँ तक कि वो मतलब जो सूर्य यानी कि प्रकृति के देवता हैं वो हम्म। छठ पूजा तक करने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। तो नहीं इस हाँ, देखिए, ऐसा है, सूर्य की पूजा क्यों नहीं करेंगे? सूर्य जो है भगवान का आँख है। जी प्रकृति की पूजा क्या मतलब? अब देखिए, जो प्रकृति तो भगवान का ही अंश है। ठीक है, जी जी तो ऐसा तो नहीं हो सकता हम किसी आदमी का हाथ की पूजा करेंगे खाली, नहीं मैं इसकी पूजा नहीं करूंगा, इसके पैर की पूजा करूंगा खाली, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जी प्रकृति भगवान का ही अंश है, भगवान का बहिरंग शक्ति है। तो आप प्रकृति का पूजा करें, लेकिन साथ साथ आपको भगवान की तो पूजा करनी ही है। लेकिन आपको लगा सूर्य की पूजा करें तो करिए, इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रभु जी लोग कहते हैं कि ये बिहारियों का पूजा है, तो क्या बिहारी सनातनी नहीं होते हैं? अरे बिहारी तो नाम बिहार स्टेट से आया है। जो पहले जो झारखंडी जी थे वो तो बिहार में थे, वो तब बिहारी था, अब जी झारखंडी। ये तो एक मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से ये सब चीज है। ये हम लोग आत्मा है। आप सोचिए मैं आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा की सेवा करनी है, बस। बिहारी जी बंगाली ये क्योंकि सब छोड़ दीजिए। क्योंकि इसी तरीके से बोला जाता है कि अभी जो है मतलब इस साइड में रांची साइड में जितना भी जंगल एरिया है उस साइड में जो है ये जितना भी मूर्ति पूजन है सब बंद कर दिया गया है। उस साइड में सिर्फ प्रकृति की पूजा करे, इस तरीके से मतलब बोला जाता है। वहां पर जितने भी मंदिर थे सब मंदिर को बंद कर दिया गया है। कहाँ पे कहाँ पे? रांची में? और मांझी साइड में, और मांझी रांची साइड में, कोई उस इसमें कोई साइड में। फर्क नहीं पड़ता। हम ओरमान जी के बच्चे हमारे गुरुकुल में बहुत सारे पढ़ते हैं। आने वाले टाइम यही बच्चे जाकर सब कुछ तोड़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, हम तैयार कर रहे हैं सेना। जी हाँ, वो एक एक टाइम पे एक पंथ निकल के आता है बाहर, कुछ तो अपना शक्ति जलवा दिखाता है। लेकिन वही हमने बोला ना कि भगवान का अस्तित्व हमारे सीमित चिंतन के अधीन नहीं है।
वो कल भी तो आज भी रहेगा, जब भी उनको जरूरत पड़ेगा तब भी आएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कभी ना कभी जब जरूरत पड़ेगा आ जाएगा, बस हमें बस अपना काम करते रहना है, बाकी छोड़ देना है। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, कम से कम प्रकृति को पूजा तो कर रहे हैं ना, कम से कम भगवान को नहीं, तो भगवान का हाथ पैर को तो पूजा कर रहे हैं, भगवान की शक्ति की तो पूजा कर रहे हैं ना, तो करिए, आप भी करिए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन साथ में भगवान को नहीं भूलना है, भगवान की भी करनी है पूजा। जी प्रभु जी, और एक प्रश्न है हाँ पूछिए। कि मतलब गांव में आधा से अधिक जो भोक्ता भोक्तन होते हैं, भोक्ता भुगतन प्रभु मतलब? जी मतलब कि उन्हें मतलब जैसे कि शिव जी का आशीर्वाद या फिर माता माँ दुर्गा का आशीर्वाद या मनसा माता, काली माता, इस तरीके से आशीर्वाद दिया जाता है और मतलब उन्हें भगवान का शिष्य मानकर उन्हें वर दिया जाता है कि जाओ तुम समाज की भलाई करोगे। तो वो जो भविष्यवाणी करते हैं, यानी कि भविष्य की तो नहीं करते हैं, लेकिन भूतकाल की जो भविष्यवाणियां करते हैं कि आपके परिवार में इस तरीके से घटनाएं हो चुकी हैं, और जो मतलब जो उन लोग बात कहते हैं वो सच में हो चुका होता है, वो 2 पीढ़ी पीछे के बाद भी मतलब दोहरा देंगी, जो सत्य पे आधारित है। तो क्या हम मान लें कि वे जो हैं जो भी भविष्यवाणी जो बोलते हैं वो सच है, क्योंकि वो सत्य पर ही आधारित है? तो उन्हें जो ज्ञान दिया है तो वो भगवान ने ही दिया है उन्हें। देखिए सिद्धियां होती है, ठीक है, कई जी सारे वही लोगों को बहुत सारी सिद्धियां। सिद्धि है, तो ऐसा भी देखिए हमारे गांव में ऐसे भी लोग हैं जो मतलब कहीं आप रहेंगे ना, आपके गले में कुछ अटक गया तो यहाँ से फोन में आपका ऐसा मंत्र बोलेंगे आपके गले से वो निकल जाएगा। तो ऐसे में उनको भगवान ने के ज्ञान दिया, सब सिद्धियां होती है, जो पुराने टाइम में था। काला जादू भी है बहुत सारा, जी लेकिन काला ये जादू भी प्रभु करते हैं। जी काला जादू नहीं है, लेकिन नहीं काला जादू नहीं, लेकिन काला जादू नेगेटिव होता है और ये अच्छा चीज है, मतलब पॉजिटिव में कि अच्छा आप उपकार करे लोग, लेकिन है तो सिद्धियां ना, गलत सीधे और जी अच्छा सिद्धि। तो सिद्धियां होती है, ऐसे नहीं सिद्धियां नहीं होती, लेकिन ये जो भक्ति होता है सिद्धियां से ऊपर है, ठीक है, भक्ति है सिद्धि से ऊपर है। जैसे ये एग्जाम्पल देता हूँ, एक बार तुकाराम महाराज एक बार नदी पार कर रहे थे, मतलब नदी किनारे गए तो वहां पे एक उनको बहुत सिद्धि पुरुष उनको मिला। जी तो क्या हुआ, सिद्ध पुरुष तुकाराम को बोल रहे हैं कि आप क्या नदी को पैदल पार कर सकते? तो जी बोला नहीं मैं नहीं पार कर सकता। बोला क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं। यही बोल के वो पैदल पार हो गए नदी को, ठीक है। जी तो तुकाराम महाराज क्या किया, उन्होंने बगल में नाव था, नाव में बैठ के चले गए और उधर जाके जो नाव वाला था, नाविक था, उनको 4 आना रुपए ऐसे पैसे दे दिए। तो बोले तुकाराम महाराज बोले देखो तुमने जो सिद्धि प्राप्त की उसका कीमत सिर्फ 4 आना है, क्योंकि तुमने सिद्धि से नदी पार किया और मैंने 4 आना से नदी पार किया, तो आपका सिद्धि का कीमत कितना होगा? 4 आना। तो सिद्धि जी बहुत छोटा चीज है, सिद्धि के पीछे नहीं पड़ना है, हमें भक्ति करना है, ठीक है, सिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं करना है, ठीक है। वो तो एक्चुअली क्या है, वो लोग आजकल भविष्य में बता देंगे, क्योंकि वो ऐसे बताएंगे आपको, जैसे बोलेंगे आपको नौकरी मिल जाएगा, आप भविष्य में पैसे कमाने लगेंगे। तो कौन है दुनिया में जो पैसे नहीं कमाना? हर कोई पैसे कमाने लगेंगे। और फिर ऐसे बोलेंगे आपके घर में कुछ पिछले कुछ 2 दशकों में ऐसे कुछ गलत चीज हो गया है। हर किसी के फैमिली में कुछ ना कुछ होता है, हर किसी के फैमिली में कोई ना कोई मतलब मिस हैपनिंग, कोई ना कोई अकाल मृत्यु होता ही होता है। आप देख के लीजिए, ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिनके घर में पिछले 20-30 सालों में कोई अकाल मृत्यु नहीं हुआ। हर किसी के घर में होता है, तो उसको आप नहीं मान सकते, लेकिन वो लोग ऐसे कॉमन चीज बता देंगे जो आप किसी ना किसी होता ही रहेगा। जैसे ऐसे तो हो गया कि मान लीजिए कि आपके जीवन में पैसा, जैसा मैंने बताया कि आप पैसे कमाएंगे, तो हर कोई पैसे कमाएगा, लेकिन जब आप पैसे कमाने लगेंगे तब आप याद करेंगे हाँ मुझे साधु पुरुष ने बोला था आप पैसे कमाएंगे। तो ऐसे होता है। और ये साधु पुरुष जो भविष्य की बात ना कभी भी आपको बुरा नहीं बताएंगे, हमेशा अच्छा बताएंगे, क्योंकि आपको जैसे वो अच्छा बताएंगे अरे तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, आपका पूरा दिल खुश हो जाएगा, ए लाओ इसको दो 500 रुपए। ऐसा होता है। वो लोग कभी आपको फ्यूचर के बारे में नेगेटिव नहीं बताएगा, और बताएगा भी तो ऐसी चीज बताएगा उसमें आपको और ज्यादा डरा देगा कि और 500 तो वो आपको ताबीज दे देगा। पॉजिटिव बता के भी पैसे ले जाएगा, नेगेटिव बता के भी पैसे ले जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि ऐसा नहीं होता, सिद्धि होती है, ठीक है, लेकिन क्या ज्यादातर आज लोग सिद्धि का भी गलत फायदा उठाते हैं। सिद्धि ना होते हुए भी बोलते कि हमारे पास सिद्धि है। तो ये भी है, तो ये चीजों को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें समझना ही नहीं है। ये सब जो भी है होने दीजिए, बाकी हमें जो करना है हमें वो करते रहना है। प्रभु जी, और एक प्रश्न है। हाँ पूछिए। जो है मतलब एक इसी तरीके से है, जय गुरुदेव नाम है जो मथुरा, उसका मतलब मेन जो मंदिर वो मथुरा में है। तो उनका भी यही आंदोलन है कि जीव हत्या को रोकना और गुरु धर्म जय गुरु को अपनाना। इसमें भी मांस मछली मदिरा का मतलब सेवन निषेध है। तो वो क्या है कि मतलब हमें लगता है कि वो एक अच्छा मतलब कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनमें मतलब जो है तुलसी पूजा का मतलब उसमें आदेश नहीं है। तुलसी पूजा उसमें तुलसी पूजा करने का रोक है। तो
इसे हम किस नजरिए से देखेंगे? इसको आप ऐसे देखिए, देखिए डॉक्टर प्रभु कई जी, ये प्रकार के होते मायावाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हैं। जो क्या? जय गुरुदेव जी हैं, वो मायावाद को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो जो ओरमान जूस इलाके का, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे पास जय गुरुदेव वाले बच्चे भी हमारे पास हैं। उनके बक्सा में जय गुरुदेव लिखा है, वो बक्सा हमारे गुरुकुल में है, उनके गुरु में लिखा है जय गुरुदेव। वो लोग बोलते हैं बचपन से हम मांस मछली नहीं खाते, तो बहुत अच्छी बात है। और ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा 4 नियम में से 1 नियम वो लोग ऑलरेडी फॉलो करें, नशा नहीं करते, दूसरा नियम फॉलो हो गया, तो अच्छी बात है। आप इसको ऐसे देखिए, जैसे गांव का डॉक्टर रहता है और एक बड़ा ऑपरेशन वाला बड़ा हॉस्पिटल का डॉक्टर रहता है, दोनों ही डॉक्टर होते हैं, लेकिन अपने अपने योग्यता के अनुसार होता है। देखिए आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप गांव वाले डॉक्टर को बोले तुम जाओ, तुमको किडनी का ऑपरेशन करना नहीं आता, तुम बाहर निकलो, ऐसे नहीं बोल सकते, वो भी डॉक्टर है ना। तो ऐसा ही है, वो भी आप अच्छा काम वो भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हो, हम लोग थोड़ा मतलब और डिटेल्स में जाके कर रहे हैं, प्रभुपाद की कृपा से वो लोग धीरे धीरे अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, वो भी अच्छा ही है। मांस मच्छी छोड़ना, नशा नहीं करना, ये कम तप समझ रहे कि आज के कलयुग में बहुत बड़ा तप है जो वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे गुरुकुल में बच्चे पढ़ाते हैं, इसलिए मनाही नहीं है, उनके बच्चे तो तुलसी पूजन कर रहे हैं हमारे गुरुकुल में। अगर मनाही हो तो फिर बच्चे क्यों पढ़ाते हैं गुरुकुल में? एक्चुअली लोग करते नहीं है, नहीं करना अलग बात है, और करने से मना कर देना, रोक देना एक अलग बात है। उनका गुरुदेव ने जो भी उन्होंने बताया नहीं कि ये भी करना है, लेकिन जो जो करना है अच्छा चीज वो तो करे ना, हमारा ही पार्ट है। ठीक है जी प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। जैसे आपने सेवा के लिए बोला है कि सेवा जरूरी है, लेकिन हम जैसे मंदिर में सेवा करते हैं, फिर हम लोग वहाँ पे राजनीति और पॉलिटिक्स देखते हैं, तो हाँ कई बार ऐसा होता है कि पूरा मूड है ना डिस्ट्रॉय हो जाता है कि हम लोग कर हाँ क्या रहे हैं। तो उसके हाँ उस टाइम पे क्या डिसीजन ले, इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि भक्तों के साथ, जो नए भक्तों के साथ वैसा करते हैं, वो लोग दीक्षित लोग हो करके भी हम्म, व्यवहार ऐसा करते हैं कि तुम लोग दीक्षित नहीं हो। तो जैसे होता है ना कि एक रूल चलाते हैं, जैसे राजा, गलत राजा कोई गद्दी पे बैठा है, रूल चला रहा है, मैं तो अब राजा बन गया, चलो अभी तुम्हें ये सब हम्म, करना है जो हमने बोल दिया है। तो वो चीज इतनी हम्म। रोंग लगती है ना, ऐसा लगता है कि ये भक्ति नहीं हो रही, कुछ और हो रहा है। उसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए प्रभु जी? सबसे पहले तो आपने ये रखना है कि आप जो मंदिर में सेवा करती है वो भगवान के लिए करती है। ठीक है, आपको भगवान के लिए सेवा करना, बाकी राजनीति तो उस समय भी था जब कृष्ण स्वयं थे, जब कृष्ण स्वयं साथ में रह के दुर्योधन को बचाने, मतलब दुर्योधन नहीं बदला, तो आजकल हम लोग क्या बदल जाएंगे? ये समझ के चलना कि राजनीति हमेशा से है, हमें बस भगवान को शरण होकर भगवान की सेवा करना है। अगर मतलब कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो आप कुछ टाइम के लिए मतलब थोड़ा मतलब जो जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा होगा कि आपको मंदिर में नहीं जाने दे रहा है, ये नहीं होना, तो आप बस सेवा नहीं रुक लीजिए, आप घर में भी सेवा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जब मंदिर में आपको ज्यादा उसमें नहीं गिरना, आप जितना गिरेंगे उतना ही आपको मतलब वो हो जाएगा। जैसे कई बार हम रास्ते में चलते हैं तो हमारे सामने साइड से भी गाड़ी आता है, तो हमें अपना साइड लेके निकल जाना है, गाड़ी को आगे जाने देना है। तो ऐसा ही है, पॉलिटिक्स आएंगे, वो हर जगह आएगा, आपका घर में भी आएगा। ऐसा नहीं कि आप घर में आएंगे तो घर में पॉलिटिक्स नहीं हो, घर में खुद पॉलिटिक्स होता है, पति पत्नी में पॉलिटिक्स हो रहा है आजकल, भाई भाई में पॉलिटिक्स हो रहा है, तो आप किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते। यही तो कारण है जिसके कारण हमें ये समझना है कि भौतिक दुनिया में रहना ही नहीं है। अगर एक जन्म में हमें इतना कुछ तकलीफ मिल गया तो पता नहीं और जन्म लेंगे यहाँ पे तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए हमें ये चीज कभी कभी हमें एक्सेलरेट भी करता है कि चलो भाई निकलना है यहाँ से, नहीं तो हम फंस जाएंगे। तो ये कभी कभी वो चीज होना भी चाहिए, है ना। जैसे बोलते हैं कि जब आपके कदम में कांटा चुभने लगता है तो आपका कदम भी ज्यादा तेज हो जाता है कि भाई जल्दी से कांटा के अंदर से निकल जाओ, खड़े नहीं रह सकता। तो इसी तरह ये भौतिक जगत में हमें ऐसे चीज आते रहेंगे जो हमें और प्रेरित करता है कि भक्ति करो, निकलो फटाफट जंजाल से, है ना, फटाफट काम करके निकलो। तो ऐसा है, इसको आप ऐसे समझिए, अब जो भी करे भगवान के लिए कर रहे हैं, और बाकी ज्यादा उसमें नहीं गिरना है। कि थोड़ा बहुत तो इन्वॉल्वमेंट होना ही पड़ता है सामाजिक दृष्टिकोण से, उतना हो जाइए, बाकी कोशिश करें कि ज्यादा सीरियसली चीज को ना ले। बाकी आप इसको स्किप नहीं कर सकते उतना कि आपको टोटल नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कभी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि भगवान व्यक्ति रूप में हैं, तो जी भगवान अंश, हम भगवान के अंश हैं, जी तो जी भगवान के अंश, तो फिर ये जो जीव जंतु हैं वो भी भगवान के अंश हैं। हाँ। तो जो हम व्यक्ति रूप ले लेते हैं, क्या हम वो हमारे रूप जैसे हैं? क्या मतलब? मतलब वो जैसे हमारा रूप है और जीव जंतुओं का मतलब जैसे जानवरों का रूप अलग है, जो ये आवरण हमने पहना हुआ है, तो क्या जी जी
ये थोड़ा सा कहाँ लिखा हुआ मिलता है कि जहाँ लिखा है कि हाँ भगवान ऐसे हैं? देखो भगवान का कौन सा कैंटो में भागवतम में आता है, भगवान का रूप का वर्णन आता है, कैसे उनका हाथ पैर है। एक ना शिवराम स्वामी का बहुत ही फेमस कीर्तनिया है, उनका कीर्तन में, उनका एक कथा में है जहाँ पे वो भगवान का वर्णन करते हैं पूरा, उनका कैसे हाथ है, कैसे उनका कमल नयन है, कैसे उनका गुलाब के पंखुड़ी की तरह उनका होठ है, ऐसे बहुत सारा वर्णन आता है ना। और जैसे अलग अलग भगवान के धाम होते हैं, जैसे हम जाएंगे अगर भगवान के धाम में, तो अलग अलग धाम में जैसे भगवान का रूप है, हमें भी वैसा ही रूप मिलता है। कई जगह जाएंगे तो हमें चतुर्भुज रूप मिलता है, कई जगह जाएंगे तो 2 हाथों वाला रूप मिलेगा। और ये जो शरीर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, मतलब जैसे हम लोग कपड़ा होता है, अलग अलग टाइप का कपड़ा होता है, ऐसे अलग अलग टाइप के कपड़ा यहाँ पे है, और उसके अंदर लेकिन इंसान सेम होता है। ऐसे हम आत्मा सेम है और कपड़ा बस अलग अलग है। और ऐसे वातावरण के हिसाब से ऐसे ऐसे चीजों को भगवान ने फिट करके दिया है, जहाँ वो जो बस कपड़ा रह जाता है, हम लोग आत्मा आगे बढ़ते जाते हैं, तो ऐसा है। और धाम में अलग अलग रूप होता है। ऐसे ऐसे कहा जाता है जगन्नाथपुर में जो भी लोग हैं, अगर आप विष्णु लोक से देखेंगे तो वहाँ पे जो भी जन्म लेने वाले लोग हैं तो सबका आपको चतुर्भुज दिखते हैं। भगवान जगन्नाथपुरी में जो लोग जन्म लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये तो भौतिक लेवल की बात है, भौतिक दुनिया की बात है। आध्यात्मिक लेवल पे हमारे अलग अलग रूप होते हैं, कई 4 हाथ वाले रूप, तो कई कुछ जैसे ब्रह्मा भी होते हैं, उनका, हमारे जो ब्रह्मांड के ब्रह्मा है उनका 4 सर है। ऐसे 100, 200, 1000, 10,000, लाख इतना तक सर के भी ब्रह्मा है। तो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और किस धाम को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल ऐसा है, ये भी एक उनमें से है ना। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं मछली भी है, उनका अलग रूप है, पशु का अलग रूप है, जैसे आपने बताया। तो ऐसे ऐसे सब अलग अलग, एक एक ब्रह्मांड एक एक तरीके का सब होता है। तो प्रभु जी मतलब इसका हम लोग भी ऐसे किसी मतलब रूप से बदल के मनुष्य में आए होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम 84 लाख योनि में भटकते भटकते आए हैं, तभी तो ऊपरी इसको लोक से भी हो कहा सकता जाता है। हाँ तो जो ऊपरी लोक है, एक तो इधर के रूप हो गया, एक आप बताते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत में भी हमको एक रूप मिलता है, हाँ हाँ। तो उधर से भी हम गिर सकते हैं या उधर एक बार गए तो नहीं वापस? नहीं, जहाँ तक हमको बताया गया, हमने जो समझा है, हमारे गुरु से जो समझा है, तो ये जो गलती है इंसान एक बार करता है, इसके बाद एक गलती नहीं करता है ना। तो एक बार हम जाएंगे, वहां से फिर वापस आने का चांस नहीं। एक बार गलती होता है इंसान से, इतना बड़ा गलती, क्योंकि ये छोटा मोटा चीज नहीं है। इसीलिए बार बार कहा जाता है मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। इसीलिए जो समझ गया वो समझ गया। हमें ऐसा पता नहीं चला, क्योंकि हमें पुनर्जन्म का ये सब का हमें याद नहीं रहता, पिछला जन्म का, इसीलिए हमारे लिए छोटा चीज लगता है। लेकिन जब आप समझेंगे, जब इस चीज से ऊपर उठेंगे, जब आप ऊपर से देखेंगे, अच्छा तो ये यहाँ से मैं गया था, ऐसा ऐसा था, तब आपको पता चलेगा, है ना। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे है, हमको सामने एक पहाड़ दिख रहा है, थोड़ा सा जंगल दिख रहा है, तालाब दिख रहा है, नदी दिख रहा है, लेकिन जब हम गूगल मैप से ऊपर से देंगे, समझो अच्छा यहाँ पे ये रास्ता ऐसे गया, बाप रे इतना इतना मुड़ा, बहुत सारी चीज हमें नोटिस में आता है। इसी तरह जब हम जितना ऊपर जाएंगे, मतलब ऐसे हम जब ऊपर की योनि में आते हैं तो हमें धीरे धीरे पता चलता है। जैसे गाय को नहीं लग रहा है कि वो मतलब कैसा योनि में, जब हम इस हमारे जो मनुष्य योनि में, तब हमें लग रहा है कि गाय की योनि तो एकदम कैसा है, सुअर का योनि और खराब है, बेकार है, कीचड़ में खेल रहा है। लेकिन अब सुअर कभी बोलेगा अरे कीचड़ गंदा है, चलो चलो बाहर करते, ऐसा नहीं बोलता सुअर। लेकिन इंसान उस चीज को समझ सकता है। इस तरह जितना ऊपर हम जाएंगे, हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति जितना होगा, उतना हम समझ सकते हैं नीचे की चीजों को। इसीलिए हम दोबारा एक बार चले गए तो दोबारा एक गलती करेंगे ही नहीं कि हम भाई दोबारा वापस जाए, क्योंकि हम गलती करके ऑलरेडी आए हैं, और ये गलती सिर्फ एक ही बार होता है। ऐसा हमने सीखा है और हमें ऐसा बताया गया है। तो माने हमें प्रभु जी, हमें भी फिर अपना रूप मिल जाएगा, जो हमारा जो भगवान जिस तरह से हैं, मतलब ये हम मान के चले। हाँ हाँ, ये मान के आप चल सकते हैं। भगवान का अनंत रूप है, उस हिसाब से आपको भी पता नहीं कौन सा रूप मिले, हमें कौन सा रूप मिले, ऐसा आप समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वैसे ये कहा जाता है कि हमें भगवान का धाम मतलब ऐसे नहीं कि धाम में वापस जाने इसलिए माला कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए हम माला कर रहे हैं इसीलिए ताकि हम और माला कर पाए। हमारा साधना और साधन दोनों एक है। हम सेवा भगवान का इसीलिए करें ताकि भगवान हमें खुश और ज्यादा से सेवा दे, और ज्यादा सेवा देंगे तो हमें और ज्यादा खुश होंगे, और मतलब भगवान और ज्यादा खुश होंगे, और ज्यादा खुश है तो और ज्यादा सेवा हमें देंगे, फिर हम और ज्यादा सेवा करेंगे। तो ऐसा ही है, हमें ऐसा करना है। हम भगवान का धाम जाएंगे, हमें काम नहीं करना, मुझे बैठे रहना है, इसलिए नहीं करना है। हमें बस भगवान का सेवा चाहिए। ये शरणागति जो सबसे जरूरी है। इसीलिए कई बार देखेंगे मंदिर में कई लोग कुछ ऐसा सेवा करें जिसमें क्या है वो लाइमलाइट में आए। कई बार कैमरे के सामने वाला सेवा करेंगे, थोड़ा स्पेशल वाला सेवा करेंगे, जहाँ पे अच्छे से लोग हैं तो वो वाला सेवा करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किचन में लगा रहते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो भगवान वो देखते कि आप किस भाव से सेवा कर रहे हैं।
तो हमें बस सेवा करना है। हम माला ये इसलिए नहीं करने कि नहीं रहने यहाँ, तो चलो जाते हैं फटाफट 16 माला कंप्लीट करते हैं, फिर जाते हैं गोलोक धाम। हमें ये सोच के नहीं करना है। हमें क्या सोच के करना है, भगवान मैं सेवा कर रहा हूँ आपके लिए, आप खुश होंगे तो मुझे और सेवा देंगे तो मैं और ज्यादा खुश होऊंगा, और खुशी होगी मैं और ज्यादा आपका सेवा करूंगा। बस ये लूप चलता रहे, इसमें आनंद आएगा, आनंद मन से आएगा। जब आपको भगवान आनंद दे देंगे ना सेवा के लिए, तब आपको सेवा में भी मजा आएगा। जब आपको मन में आनंद नहीं रहेगा तो आपको कुछ भी काम दे देखेंगे। इसीलिए कई बार एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे जो आजकल के जो युवा पीढ़ी क्या करते हैं, जब ऑफिस से थके हारे आते हैं उनके पास दो ऑप्शन दिया जाएगा, एक जाकर वो जिम में जाकर डंबल उठाएगा, और एक ऑप्शन देगा 2 बाल्टी पानी भरेगा। लेकिन वो हर कोई जिम में चला जाएगा, उसमें आनंद आता है, बल्कि उसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वो ये वाला काम नहीं करेगा, उसमें आनंद आता है। इसलिए जब हमें कोई सेवा में आनंद आने लगा तो सेवा भी हमारे लिए आनंदमय हो जाएगा। तो अभी हमको हो सकता है कि हमारे सेवा करना बुरा लग रहा है, रात को 4 बजे उठना अच्छा नहीं लग रहा है, सुबह 4 बजे उठना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम आनंदमय हो जाएंगे तब हमको ये सब चीज बहुत अच्छा लगेगा। और यही चीज धाम में होता है, सब वहाँ पे सेवा करे, वहाँ पे सब कुछ चिन्मय है। जैसे तकिया भी हिलता है, बोलते हैं तकिया भी वहाँ पे जान होता है, तकिया भी चाहता है कि भगवान के पैर की सेवा करो, वो सर से लुढ़क के पैर की तरफ आता है। तो ये सारी चीजें जो धाम में होती है, तो हमें ऐसे स्थिति प्राप्त करना है जहाँ पे हमें सेवा में आनंद आए। ठीक है, ये सोच के नहीं करना है कि हमें भगवान का धाम प्राप्त होगा इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी जाएंगे, हमें ये धरातल छोड़ना है, ऐसा नहीं। हम नरक जाए, हम स्वर्ग जाए, हम कहीं भी जाए, हमें बस भगवान की सेवा करना है, बस ये मिल जाए हमें। ठीक है माता जी।